जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद रजा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। आज हम पढ़ेंगे जो प्राचीन काल में जितनी रचनाएं हुई हैं उनके रचनाकार कौन हैं या साहित्यकार कौन हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहला ही प्रश्न है, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डैडस थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, व्याकरणाचार्य थे या लेखक थे। तो इसका आंसर बताइए, पाणिनि कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणाचार्य थे। और इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं आपको, प्राचीन भारत में संस्कृत भाषाविद, व्याकरणविद और श्रद्धेय विद्वान थे। अष्टाध्यायी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। इसका आंसर बताइए, शकुंतला का पुत्र कौन था। भरत था, विक्रम था, प्रद्युम्न था, अनिरुद्ध था। तो शकुंतला का पुत्र कौन था, वो था भरत। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पूछ रहा है प्रश्न में, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, श्री वेदव्यास, श्री तुलसीदास, भरत मुनि या कश्यप मुनि। तो कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई। किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई, यानी कि कालिदास की जो रचना है वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, कुमार संभव, मालती माधव, किरातार्जुनीयम। और डी ऑप्शन है किरातार्जुनीयम और कुमार संभव दोनों। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर ए ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए कुमार संभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनके बारे में देख लीजिए। कालिदास की रचनाएं कुमार संभव, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों ही रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास के बारे में। वो इनकी रचनाएं जो है पूछ लेता है एग्जामिनर। और भवभूति की रचना है महावीर चरित्र, मालती माधव और उत्तरमचरित। ये वाली रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालती माधव पूछ लेता है किसकी, भवभूति। और भारवी के किरातार्जुनीयम, इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की। इलागो आदिगल, नाथ कुतनार, सिरोत्कदेवर, सतनार। इसका जो सही आंसर होगा सतनार। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक होगा, सतनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, इंडिका, राजतंत्र। ये तो आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है इनकी ये विष्णु शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। इंडिका किसने लिखी, मैगस्थनीज ने। राजतंत्र के लेखक कौन है, कल्हड़। और अर्थशास्त्र की रचना जो की थी इसमें दिखा रखा है, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र के कौटिल्य, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मुद्रा रक्षक नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। मुद्रा रक्षक के नाटककार कौन है। तो सोमदेव हैं, विशाखदत्त हैं, कालिदास हैं या बोधायन है। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा इसका, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और इससे पहले जो प्रमुख रचनाएं ये देख लीजिए, विशाखदत्त की मुद्रा रक्षक, देवी चंद्रगुप्तम और या राघवानंद नाटकम, यही तीनों रचनाएं इनकी पूछ लेता है। और सोमदेव की कथा सरित सागर, ये प्रश्न भी अच्छा है। कथा सरित सागर किसकी रचना है, सोमदेव। कालिदास की तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी। बोधायन की देख लो, शुल्ब सूत्र, स्रोत सूत्र। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कर दिया करें स्टडी ग्रुप में, और ऐसी वीडियो देखते रहिए और याद करते रहिए। ये प्रश्न जो हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हमारे ये प्रश्न याद होते हैं तो हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और ये वो प्रश्न है जो हमेशा से एग्जामिनर पूछता रहता है। आप देख ही रहे होंगे एनटीपीसी में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। एनटीपीसी में नहीं, ये तो केवल एनटीपीसी का सेट है इसलिए दिखा रखा है, नहीं तो ये सारे ही एग्ज़ामों में रिपीटेड प्रश्न आते ही रहते हैं। साहित्य रत्नावली किसकी रचना है, ये इसका आंसर दीजिए। हर्षवर्धन, चाणक्य, कालिदास, शूद्रक। तो साहित्य कृति रत्नावली किसकी रचना है, रत्नावली हर्षवर्धन की। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए और इन रचनाओं को भी देख लीजिए पहले। हर्षवर्धन, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, नागानंद है। चाणक्य की अर्थशास्त्र मैंने पढ़ाया था। शूद्रक की मृच्छकटितम, कालिदास की तो मैंने आपको बताया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की? ये मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी कालिदास ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इससे पहले ये रचनाएं देख लीजिए। भास की रचनाएं हैं, भास ये लेखक हैं भास, इनकी रचनाएं हैं प्रतिमा नाटकम, बालचरितम, दूत वाक्यम आदि, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चाणक्य की रचनाएं अर्थशास्त्र, शूद्रक की रचनाएं मृच्छकटितम, वासदत्ता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछ लेता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर होगा बताइए क्या होगा? कालिदास, चंद्रबरदाई, जयदेव या कल्हड़? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कल्हड़, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र मैंने अभी पढ़ाया था आपको। पंचतंत्र के लेखक कौन है? वेद शास्त्री, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त या विष्णु शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, श्री कृष्ण, श्री सुखदेव जी। तो इन दोनों जो ऑप्शन है इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि महाभारत के जो लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास ने लिखी थी महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आर्यभट्टयम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु भाषा में, तमिल में, संस्कृत में या हिंदी में? तो आर्यभट्टयम ने कौन सी भाषा में लिखी थी? ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, संस्कृत भाषा में। आर्यभट्ट की जो भाषा थी संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है ये बताइए। पतंजलि हैं, पाणिनि है, चरक हैं, अष्टावक्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? ज्योतिष शास्त्र से, चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से, गणित से, धर्म एवं पुराण शास्त्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपनबासवत्तम किसने लिखा था? ये बताइए किसने लिखा था? इसकी रचना की है किसने की है? जयदेव ने की है, कालिदास ने की है, भास ने की है, शूद्रक ने की है? स्वपनबास, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भास। तो इसमें बास आ रहा है और यहाँ भी भास है, तो ये तरीका होगा इसकी याद करने की, आसानी से याद हो जाएगा। स्वपनबास, तो बास की रचना किसने की है? भास ने, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अभी ये रचनाएँ देख लीजिए। स्वपनबास अभी हमने पढ़ लिया ऊपर। मालविकाग्नितम कालिदास की, ये भी हमने पढ़ा था। मृच्छकटिकम शूद्रक ये भी पढ़ा था। नाट्यशास्त्र के भरत मुनि और गीत गोविंद और रसमंजरी ये इंपॉर्टेंट है। रसमंजरी पूछ लेता है, ये गलत हो जाता है प्रश्न। तो रसमंजरी के रचयिता हैं वो कौन है? जयदेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। महाभारत का मूल नाम क्या है? ये बताइए। ये भृंगु संहिता है, सुश्रुत संहिता है, जय संहिता है, शिव संहिता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जय संहिता, इसका आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 10 कुमार चरितम या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? रहस्य बिहारी द्विवेदी ने, दांडी ने, भर्तहरि ने, बुद्धस्वामी ने? तो इनकी रचना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांडी ने की थी। 10 कुमार चरित, डंडी कितनी मारी? 10, ये ऑप्शन इसके याद करने की ट्रिक है। कुमार के 10 डंडी मारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हर्षचरित का लेखक कौन है? यानी कि हर्षचरित किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, कल्हड़ ने या बाणभट्ट ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, बाणभट्ट ने लिखी है। अब ये प्रमुख रचनाएं हैं और मैंने इनके बारे में पढ़ाई दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद भी आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद। किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के, मीराबाई के, सूरदास के, रसखान के? किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के, ऑप्शन नंबर इसका ए ठीक होगा, जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो ऑप्शन नंबर है डी बारबोसा, सईदी अल रहीसी, इब्न बतूता या अल-बरूनी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल-बरूनी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने पदार्थ के सूक्ष्मतम कण के बारे में उल्लेख किया और इसे परमाणु नाम दिया? इसका आंसर बताइए। चरक, कणाद, बोधायन, बारहमिहिर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
कणाद यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसा प्रैक्टिस सेट है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लें एक बार तो आप जो है एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न आप जो है गलत नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट लगवा रहा हूँ जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के, मैगनीज के, सेल्यूकस के, डेरियस के। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर क्या होगा? इंडिका के लेखक ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, मैगस्थनीज। मैगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था। मैगस्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक समुद्रगुप्त के दरबार में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? महाभारत, रामायण, भगवद गीता या ऋग्वेद? तो किसका किया? इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा रामायण। कंबन यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का तमिल संस्करण का संकलन किया? कंबन ने रामायण को तमिल भाषा में प्रकाशित किया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताइए। सूरदास, कबीरदास, कालिदास, तुलसीदास। रघुवंशम मैंने आपको पढ़ाई थी, रचना किसकी थी? कालिदास। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा इसका, कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पंचतंत्र का लेखक कौन है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, देखो प्रश्न जो घुमा के पूछ रहा है कैसे बार बार। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, विष्णु शर्मा। अभी हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो यानी कि इसका कहने का मतलब नाट्यशास्त्र किसने लिखा? वेदव्यास ने, मनु ने, अगस्त्य ने, भरत मुनि ने। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? इसका सही आंसर बताइए। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, बारहमिहिर, भास्कराचार्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, बारहमिहिर। पंच सिद्धांतिका बारहमिहिर द्वारा लिखी गई रचना है। ये देख लीजिए, तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? कालिदास, तिरुवल्लुवर, मीराबाई, कबीर। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, तिरुवल्लुवर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी। तो ये तो आप लगा ही देंगे, इसका सेंस से भी लग जाएगा। चरक संहिता किससे संबंधित थी? आयुर्वेद से। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है? भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय परिस्थिति के जनक, भारतीय पैलियोबोटनी के जनक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राजतरंगी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, राष्ट्रकूट। तो जो किसके लिए है? कश्मीर के। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? हर्षचरित, राजतरंगी, विक्रमावर्ष्यम, मुद्राक्षक। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका जो सही आंसर क्या होगा? राजतरंगी कल्हड़ द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर बी राजतरंगी। मुद्राक्षस किसकी? अभी हमने पढ़ा था विशाखदत्त की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश में लिखा गया था? मनुस्मृति की भाषा क्या थी ये बताना है। तमिल, हिंदी, संस्कृत, बंगाली। तो मनुस्मृति की भाषा क्या थी? संस्कृत। ऑफकोर्स संस्कृत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? इसका आंसर बताइए। तिरुकुरल, रत्नावली, राजतरंगी या मेघदूत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, तिरुकुरल इसका सही आंसर है। इसके बारे में देख लेते हैं हम। इसकी जो भाषा है वो तमिल है, संस्कृत बाकी ये तीन संस्कृत भाषा के हैं, ये अकेला तमिल का है। तिरुवल्लकम, रत्नावली हर्ष का है, राजतरंगी कल्हड़ की, मेघदूत कालिदास की। वो इन दोनों का नाम जो है दोनों सेम है कि रचना भी और रचनाकार भी।
ये इस थोड़ा सेंस से उठ जाएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत बाना भभूति भास्कर। तो इसका सही आंसर बताइए, कौन थे गणितज्ञ भास्कर? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, ये भारतीय थे और गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वास्तुशास्त्र, लीलावती, रूपमती या पंचदशी? तो इसका सही आंसर होगा लीलावती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? H.G. वेल्स, जॉर्ज बुलर, राल्फ ग्रिफिथ, H.H. विल्सन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज बुलर। मनुस्मृति को इन्होंने जो है अनुवाद किया था अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? कालिदास ने, बीरबल ने, तुलसीदास ने या बाणभट्ट ने? तो ये प्रश्न वही हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर बताइए। कालिदास तो बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डैश द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। फिर वही प्रश्न आ गया लौट फिर के पूछ रहा है, तो प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है। प्रश्न पूछने की अलग अलग कंडीशन हो सकती है, तो आपको घबराना नहीं है और आपको धैर्य रखकर क्वेश्चन का आंसर लगाना है। और एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भारत के शब्दों का एक शब्दकोश तैयारी किया गया जिसका नाम अमरकोश था। उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा क्या थी वो बताइए। तो उसकी भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा, संस्कृत। ये भी ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने कम समय में, बहुत ही कम समय में 50 के करीब लगभग हमने प्रश्न पढ़ लिए। कालीन साहित्य एवं साहित्यकार, यानी प्राचीन काल में जितनी भी रचनाएं हुई हमने उनके बारे में पढ़ा और जाना और उनको याद भी कर लिया बड़े अच्छे से। तो अब जो है ऐसे प्रश्न अगर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे तो हम जो है गलत नहीं करेंगे। तो इसको जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए अगर हो सके तो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद।